बहुत समय पहले की बात है। एक बार राजा मान सिंह ने अपनी रानी के जन्मदिन के लिए बहुत ही खूबसूरत और बेशकीमती हार बनवाया था। जब जन्मदिन आया तो राजा मान सिंह ने वह हार अपनी रानी को तोहफे में दे दिया, जो उन्हें बहुत पसंद आया। आधी रात में रानी ने वह हार उतार के संदूक में रख दिया। जब इस बात को कई दिन गुजर गए तो एक दिन रानी ने हार पहनने के लिए संदूक खोला, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। इससे वह बहुत उदास हो गई और इसके बारे में राजा मान सिंह को बताया। इस बारे में पता चलते ही राजा ने अपने सैनिकों को हार ढूंढने का आदेश दिया, लेकिन वह हार कहीं नहीं मिला। इससे राजा मान सिंह को यकीन हो गया कि हार चोरी हो गया है। राजा ने अपने मंत्री को दरबार में आने को कहा। राजा ने मंत्री को सारी बात बता दी और हार ढूंढने का आदेश दिया। मंत्री ने महल में काम करने वाले सभी लोगों को दरबार में आने का संदेश भेजा। थोड़े ही देर में दरबार लग गया। दरबार में राजा, रानी और सभी लोग जमा हो गए, लेकिन मंत्री दरबार में नहीं था। सभी मंत्री का इंतज़ार कर रहे थे। तभी वह दरबार में एक गधा लेकर पहुंच जाता है। दरबार में देर से आने के लिए मंत्री राजा से माफ़ी मांगता है। सभी सोचने लगते हैं कि मंत्री गधे को लेकर राज दरबार में क्यों आया है। मंत्री बताता है यह गधा उसका दोस्त है और उसके पास जादुई शक्ति है। यही हार चुराने वाले का नाम बता सकता है। मंत्री जादुई गधे को सबसे नज़दीक वाले कमरे में ले जाकर बांध देता है और कहता है एक एक करके कमरे में जाएं और गधे की पूंछ पकड़कर कहें कि मैंने चोरी नहीं की है। साथ ही मंत्री कहता है कि आप सभी की आवाज़ दरबार तक आनी चाहिए। सभी की पूंछ पकड़कर चिल्लाने के बाद आखिर में गधा बताएगा कि चोरी किसने की है। इसके बाद सभी कमरे के बाहर एक लाइन में खड़े हो गए। एक एक करके सभी ने कमरे में जाना शुरू कर दिया। जो भी कमरे के अंदर जाता वह पूंछ पकड़कर चिल्लाना शुरू कर देता कि मैंने चोरी नहीं की है। जब सभी का नंबर आ जाता है तो फिर मंत्री कमरे में जाता है और कुछ देर बाद कमरे से बाहर आ जाता है। फिर मंत्री सभी काम करने वालों के पास जाकर उन्हें दोनों हाथ सामने करने को बोलता है और एक एक करके सभी के हाथ सूंघने लगता है। मंत्री की इस हरकत को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। ऐसे ही सूंघते सूंघते एक काम करने वाले का हाथ पकड़कर मंत्री ज़ोर से बोलता है, राजा चोरी इसने ही की है। यह सुनकर राजा मंत्री से कहते हैं, तुम यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि चोरी इसने ही की है? क्या जादुई गधे ने उसका नाम बताया है? तब मंत्री बोलता है, राजा यह गधा जादुई नहीं है। यह बाकी गधों की तरह साधारण ही है। बस मैंने इस गधे की पूंछ पर एक तरह का इत्र लगाया है। सभी सेवकों ने गधे की पूंछ को पकड़ा, बस इस चोर को छोड़कर। इसलिए इसके हाथ से इत्र की खुशबू नहीं आ रही है। इसके बाद चोर को पकड़ लिया गया और उससे चोरी के सभी सामान के साथ ही रानी का हार भी बरामद कर लिया गया। मंत्री के इस सूझबूझ से राजा बहुत खुश हुआ और उसे इनाम भी दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुरे काम को जितना भी छुपाने की कोशिश करो वह पता चल ही जाता है। इसलिए हमें बुरा काम कभी नहीं करना चाहिए। इस तरह की दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस पेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।